पंजाब के अंदर गैंगस्टरों का बोलबाला खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये गैंगस्टर आए दिन बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे हैं। हर गली चौराहे नुक्कड़ पर ये गैंगस्टर वारदातें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा के गुनाहों की कहानी तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन इन दो गैंगस्टरों के अलावा भी पंजाब में और कई गैंगस्टर हैं जो राज्य पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पंडित गैंगस्टर के बारे में जिसके पिता तो हलवाई हैं और अपने मिठाई की दुकान चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन बेटा बन गया कुख्यात गैंगस्टर जो अब परेशानी का सबब बन चुका था। वो खुद तो गैंगस्टर बना, साथ में अपने भाई को भी अपराध की दुनिया में खींच लाया और दोनों भाई मिलकर पंजाब के लुधियाना में टेरर फैलाने लगे। इन दोनों गैंगस्टर भाइयों का खौफ इतना ज्यादा हो गया था कि अभी हाल में ही बीच बाजार गैंगस्टर अजय पंडित ने अपने भाई के साथ मिलकर एक आदमी को तलवार से काट दिया था और फरार हो गया था, जिसने दिन दहाड़े एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी थी और पंजाब के लुधियाना में अपना खौफ वैसा ही फैलाना चाहता था जैसा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने फैला रखा है। पंजाब पुलिस ने उस खतरनाक गैंगस्टर अजय पंडित को अब हिमाचल प्रदेश के ऊना से गिरफ्तार कर लिया। तो कौन है खूंखार गैंगस्टर अजय पंडित, बताएंगे आपको इस पंडित गैंगस्टर के पूरे कर्मकांडों की कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पंजाब के लुधियाना के गुरु अर्जुन देव नगर इलाके में हलवाई की दुकान चलाने वाले विशन दास पंडित की पंडित स्वीट शॉप के नाम से दुकान है। इलाके में उनका काफी नाम है, लोग उन्हें प्यार से पंडित जी कहकर बुलाते हैं, लेकिन उनके बेटे अजय पंडित ने उनका नाम खराब कर दिया। साथ ही छोटे बेटे राजन पंडित ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसने भी महानगर के गैंगस्टरों के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया। गैंगस्टर अजय पंडित के बारे में कहा जाता है कि पहले तो वो ठीक ठाक था, लेकिन बाद में असामाजिक तत्वों के साथ उसका उठना बैठना हो गया और फिर वो मारपीट, लूटपाट, जुए समेत कई मामलों में संलिप्त हो गया और उसके खिलाफ कई मामले संगीन धाराओं में दर्ज हो गए। इलाके के लिए धीरे धीरे अजय पंडित सरदर्द बनता जा रहा था, लेकिन फिर गैंगस्टर अजय पंडित ने वो कांड कर दिया जो कानपुर का विकास दुबे और लॉरेंस बिश्नोई की कभी करने की हिम्मत नहीं हुई होगी, और फिर उसके खिलाफ शुरू हुआ गिरफ्तारी का अभियान। दरअसल पुलिस ने अजय पंडित को काबू करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और एक IPS अधिकारी अजय पंडित को गिरफ्तार करने के लिए खुद गए तो उसने उस वक्त के महानगर के IPS अधिकारी रहे स्वप्न शर्मा पर गोलियां चला दी। लेकिन जाबांज IPS अधिकारी स्वप्न शर्मा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए काफी दूर तक गोली लगने के बाद भी अजय पंडित का पीछा किया और उसे दबोच लिया। उन्होंने ही अजय पंडित के नाम का शहर से दबदबा खत्म कर दिया था। इस दौरान अजय पंडित के कई साथियों को भी काबू किया गया था और सभी को एक साथ जेल भेज दिया गया था। उसके बाद अजय पंडित काफी लंबे समय तक जेल में रहा और आज से करीब 1 साल पहले जेल से जमानत पर बाहर आया। अजय पंडित ने बाहर आने के बाद अपना फिर से गैंग तैयार किया और कई छिटपुट वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन आम जन में उसकी दहशत इतनी हो चुकी थी कि लोग पुलिस के पास जाने के बजाय समझौते करते रहे। जमानत पर बाहर आने के बाद गैंगस्टर अजय पंडित पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई मामले दर्ज हुए। अजय पंडित ने भामिया कला स्थित हुंदल चौक में साथियों के साथ मिलकर पारस खत्री नाम के एक व्यक्ति को तेज धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस काफी लंबे समय से आरोपी अजय पंडित की तलाश कर रही थी, लेकिन अजय पंडित पंजाब पुलिस से बचकर हिमाचल प्रदेश के ऊना के एक गांव में भेष बदलकर रह रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस के रडार पर एक न एक दिन तो आ ही जाता है, और गैंगस्टर अजय पंडित के साथ भी यही हुआ। पुलिस को मुखबिर तंत्र से जानकारी मिली कि गैंगस्टर अजय पंडित हिमाचल के ऊना के विशौली गांव में बहरूपिया बनकर रह रहा है। पुलिस ने आरोपी को गुप्त सूचना के तहत गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए। पंडित को गिरफ्तार करने के लिए ADCP तुषार गुप्ता, इंस्पेक्टर बेअंत जुनेजा और इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह की अगुवाई में टीम गठित की गई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है वो किसके शरण से हिमाचल के ऊना के विशौली गांव में रह रहा था। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले में कहा है कि अजय पंडित ने पिछले साल हुंदल चौक में पारस खत्री और अभिषेक पर तेज धारदार हथियार से हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया था। पारस की तो मौके पर मौत हो गई थी, जबकि अभिषेक तब से आज तक घायल है। इस मामले में अजय पंडित और उसके भाई और कई और लोगों को कमिश्नरेट पुलिस ने नामजद किया था। अजय पंडित के भाई को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अजय पंडित साथियों के साथ फरार चल रहा था। कमिश्नरेट पुलिस आरोपी को हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई मामलों में काफी लंबे समय से खोज रही थी। तो फिलहाल गैंगस्टर अजय पंडित अब पुलिस की कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है।
तो आप अंदाजा लगवाइए कि पिता हलवाई किसी तरह से मिठाई समोसे बेचकर अपने पूरे परिवार का गुजारा करते हैं। इलाके में काफी इज्जत है, मान सम्मान है, लेकिन बेटों ने गैंगस्टर की दुनिया में आकर उनका नाम तो खराब किया है, साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।